पिछले वीडियो में हम लोगों ने मूलर चालकता, तुल्यांकित चालकता, ये सारी चीज़ों को समझ लिया था। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि तनुता का प्रभाव क्या होता है। मतलब अगर किसी विलयन में पानी मिलाया जाए तो उसको तनुता कहते हैं, उसको फीका करना कहते हैं। इससे तनुता और सांद्रता आपको मैं समझा दूं क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 लीटर का कोई बर्तन है। यह बर्तन मान लीजिए बड़ा है, एक बड़ी सी बाल्टी आपके पास है और आपने उसमें 100 ml पानी डाल दिया है और उसमें 1 चम्मच आपने चीनी घोल दिया है। अब उसके बाद आप इसमें पानी मिलाते जा रहे हैं, पानी मिलाते जा रहे हैं, तो ये जो विलयन है उसका आयतन बढ़ रहा है, तो इसकी तनुता बढ़ रही है। ये जो विलयन है वो फीका हो रहा है, लेकिन इसकी सांद्रता क्या हो रही है? घट रही है। तो अगर विलयन का हम आयतन बढ़ाते हैं तो उसकी क्या बढ़ती है? तनुता। और तनुता बढ़ने से सांद्रता जो होती है घट जाती है। भाई वही 1 चम्मच, जैसे मान लीजिए 100 ml में 1 चम्मच चीनी मिली थी, आपने 200 ml किया, फिर 300 ml किया, फिर 500 ml किया, फिर 1 लीटर किया, तो इस तरीके से सांद्रता क्या होती है? घटती चली जा रही है। तो तनुता का मतलब समझ गए होंगे। तनुता का मतलब होता है उसमें पानी मिलाना। तो अगर हम तनुता बढ़ाते हैं तो चालकत्व का पर क्या प्रभाव पड़ता है? चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वियोजन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने हेडिंग देखी है चालकत्व पर तनुता का प्रभाव। चालकत्व सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जो चालकत्व होता है उसको C या कैपिटल G से लिखते हैं। NCERT में कैपिटल G से लिखा गया है। कैपिटल G बराबर होता है 1 कैपिटल R। R क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो जो चालकत्व होता है ये विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता होती है। किसी भी विद्युत अपवर्तकीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता को चालकत्व कहते हैं। जितनी क्षमता ज़्यादा होगी उतना चालकत्व ज़्यादा होगा। अब जैसे यहाँ पर सपोज करिए कि मैंने इसमें NaCl नमक घोल रखा है, तो जब इस विलयन का आयतन कम होगा तो NaCl के जो आयन है Na प्लस और Cl माइनस, ये बहुत पास पास होंगे। लेकिन जैसे इसमें हम पानी मिलाना शुरू कर देंगे, पानी मिलाना शुरू कर देंगे, इसका आयतन क्या होगा? बढ़ना शुरू कर देगा। तो सोडियम और क्लोराइड आयन के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जब ये पास पास थे तो अट्रैक्शन ज़्यादा काम कर रहा था। तो जब इसमें हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो आपको पता है कि किसी भी विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति कारण होता है। तो जब ये आयन बहुत पास पास होंगे तो अट्रैक्शन ज़्यादा काम करेगा, तो आयन की जो गति होगी वो कम होगी, धीरे से गति करेंगे, धीरे धीरे गति करेंगे, क्योंकि उन पर आकर्षण बल लगा। जब इसमें हम पानी मिला देंगे, इसका आयतन बढ़ा देंगे, तो ये आयन दूर दूर चले जाएंगे। जैसे अब मैंने मान लीजिए कि इसको पूरा भर दिया है, यहाँ तक पूरा भर दिया है, तो अब ये सोडियम आयन यहाँ आ गया है, क्लोराइड आयन यहाँ आ गया, अब दूरी हो जाएगी। अब जब इसमें हम विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे इलेक्ट्रोड लगा के, तो इनके बीच में दूरी ज़्यादा, तो आकर्षण बल कम काम करेगा, तो ये आसानी से इलेक्ट्रोडों की ओर गति कर सकेंगे। यानी अगर हम तनुता बढ़ाते हैं तो हमारा जो चालकत्व होता है वो बढ़ता है, विद्युत धारा को प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है विलयन में वो बढ़ जाती है। तनुता को बढ़ाने पर विलयन की सांद्रता घट जाती है। सांद्रता घटती, सही बात, आपको मैंने भी बताया है कि तनुता का मतलब क्या होता है? पानी मिलाना, जिसके कारण यहाँ पे लिखना चाहिए था आयनों, यहाँ पर उनके की जगह क्या लिखना चाहिए था? आयनों। यहाँ पर लिखना चाहिए था आयनों। आयनों के
बीच की दूरी बढ़ जाती है, सही है, आपने समझ लिया है, तथा उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल घट जाता है। दूरी बढ़ने से आकर्षण बल क्या होगा, घट जाएगा। परिणाम स्वरूप चालकत्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, उनके की जगह आयनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है वो आप फिर से समझ लीजिए। जब आयतन कम होगा तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन भाई उतने ही आयतन में होंगे, यानी बहुत पास पास होंगे। जब पानी मिलाऊंगा तो वही आयन है, क्योंकि केवल पानी ही मिलाया जा रहा है, तो अब ये आयन क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो जब दूर दूर हो जाएंगे तो दूरी बढ़ने से इनके बीच का आकर्षण घटेगा, और जब आकर्षण घटेगा तो विद्युत धारा के प्रवाहित करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अब देखिए वियोजन की मात्रा पर तनुता का प्रभाव। वियोजन की मात्रा किसे कहते हैं, जैसे विजन वाले चैप्टर में आपको मैंने समझाया था वियोजन और संगुणन। वियोजन की मात्रा को किसे कहते हैं, अल्फा से। वियोजित कणों की संख्या और कुल कणों की संख्या के अनुपात को वियोजन की मात्रा कहते हैं। इसी चैप्टर में मैंने आपको बताया है कि प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं और दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्ट वह होते हैं जो पानी में डालने से पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट। जैसे प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और लवण। अगर आपने NaCl के 100 अणु लिया आपने और इसको पानी में डाला तो Na+ बनेगा और Cl- बनेगा, 100 के 100 आयनित हो जाएंगे। तो ये क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्ट। लेकिन अगर आपने एसिटिक एसिड को लिया है और इसे पानी में डाला है तो एसीटेट आयन बनेगा और H+ आयन बनेगा। लेकिन अगर आपने 100 अणु एसिटिक एसिड के लिया है तो केवल 10 अणु ही आयनित होते हैं, केवल 10 अणुओं का ही आयनन होता है। 90 अणु जो होते हैं वो आयनित नहीं होते। तो अगर हम एसिटिक एसिड के लिए वियोजन की मात्रा अल्फा निकालें तो वियोजित अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या, यानी 1/10 का मतलब 0.1%। बात समझ में आ रही होगी। लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए मैंने 100 डाला और 100 के 100 क्या हो गए, वियोजित हो गए, यानी 1। यानी प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए वियोजन की मात्रा 1 होती है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए 1 से कम होती है। यानी जो अल्फा है इसका जो मान है ये 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उसका आयनन ही ना हो। जैसे आपने ग्लूकोज को पानी में डाल दिया या यूरिया को पानी में डाल दिया तो उसका आयनन ही नहीं हो रहा है। तो अल्फा का मान क्या होता है, 0 से 1 के बीच होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम दूसरी चीज़ समझने जा रहे हैं कि वियोजन की मात्रा पर तनुता का प्रभाव। तनुता तो आप लोग समझ चुके होंगे। किसी विलयन में जब हम पानी मिलाते हैं तो विलयन की क्या बढ़ती है, तनुता बढ़ती है, सांद्रता घटती है। प्रबल विद्युत अपघट्ट का 100% वियोजन होता है। ये मैंने आपको बता दिया था कि प्रबल विद्युत अपघट्ट जो होते हैं उनका वियोजन 100% होता है। उसको हम पानी में डालते हैं तो सारे के सारे अणु टूट जाते हैं। इसलिए प्रबल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा पर तनुता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई जितने की जितना हमने डाला, जैसे हमने अगर 100 ml पानी में 10 ग्राम नमक डाला तो भी जितने अणु थे सब टूट गए। अब उसमें हमने पानी मिला दिया, 500 ml कर दिया, पहले से ही टूट चुके हैं, है ना। तो तनुता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कम पानी रहता है तो भी पूरे तरीके से टूट जाते हैं। ओस्टवाल्ड के तनुता के नियम से, ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम आपने 11 में पढ़ा होगा कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा, अल्फा क्या बताती है, वियोजन की मात्रा, उसके सांद्रता के
वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सांद्रता अगर कम होगी तो वियोजन की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये किसका नियम है, ओस्टवाल्ड का नियम। तो अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा है, सी क्या है, सांद्रता है, उसका वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी ये सांद्रता का मान क्या होगा, कम होगा, तो तनुता का मान क्या होगा, अधिक होगा। यानी जो वियोजन की मात्रा है वो तनुता की क्या होती है, समानुपाती होती है। तनुता को बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है, किसके लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए। तो ओस्टवाल्ड के तनुता के नियम से, ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम है, ये क्या है, वियोजन की मात्रा और ये समानुपाते का चिन्ह है। अर्थात तनुता बढ़ाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसे याद रखिएगा कि प्रबल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा पर तनुता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा तनुता बढ़ाने पर बढ़ जाती है। अब देखिए चालकता पर तनुता का प्रभाव। चालकता जिसको हम कंडक्टिविटी के, जिसको कप्पा से लिखते हैं, तो चालकता के बारे में आपको समझा दूं। चालकता को लिखा जाता है कप्पा से और ये बराबर होता है 1/ρ के। ठीक है, तो जब मैं चालकता परिभाषित कर रहा था तो कुछ लोगों का इस पर क्वेश्चन आया है कि 1 ml के चालकत्व को चालकता कैसे कहते हैं। तो देखिए ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, R बराबर होता है ρ L/A, ये आप लोगों को पता है। रो को इधर करेंगे तो 1/ρ, R इधर जाएगा तो 1/R L/A। तो 1/R, 1/ρ को क्या कहते हैं, कप्पा, 1/R इसको कहते हैं चालकत्व G, L/A। तो यह मान लीजिए कोई बर्तन है और इसमें इलेक्ट्रोड लगे, इसमें हम बैटरी से करंट भेज रहे हैं, ये विद्युत अपघट्ट भरा हुआ। तो जब हम इसमें बैटरी से करंट भेज रहे हैं तो देखिए हो क्या रहा है, जो धनायन होंगे वो ऋण प्लेट की तरफ जाएंगे, ये धन प्लेट है, जो ऋणायन होंगे वो धन प्लेट की तरफ आएंगे। तो अगर ये जो दूरी है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ये स्मॉल l से लिखी गई, ये क्या हो, 1 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल है ये चीज़ वो क्या हो, 1 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो, 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो अगर यह 1 वर्ग सेंटीमीटर है और यह 1 सेंटीमीटर है तो इसके बीच का जो आयतन होगा कितना होगा, आयतन बराबर होता है परिच्छेद का क्षेत्रफल गुणे चौड़ाई, यानी 1 गुणे 1 बराबर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही हम क्या कहते हैं, 1 ml कहते हैं। तो अगर यह 1 हो गया, यह 1 हो गया, तो कप्पा बराबर क्या मिलेगा, कप्पा बराबर मिलेगा कैपिटल G। यानी इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, इलेक्ट्रोडों के परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो उस विलयन का जो चालकत्व होता है वह उस विलयन की चालकता के बराबर होता है। कैपिटल G क्या है, चालकत्व, कप्पा क्या है, चालकता। दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं कि 1 मिलीलीटर विलयन का जो चालकत्व होता है वह विलयन की चालकता कहलाता है। क्योंकि अगर यह दूरी 1 सेंटीमीटर है और ये परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या कहा जाता है, 1 मिलीलीटर कहा जाता है, 1 ml कहा जाता है। तो हम इसको 1 सेंटीमीटर दूरी और 1 सेंटीमीटर परिच्छेद का क्षेत्रफल ना कह के हम ये कह सकते हैं कि
1 मिलीलीटर विलयन का जो चालकत्व होता है वो विलयन की चालकता कहलाता है। यहाँ तक बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो देखिए, चालकत्व पर तनुता का प्रभाव, हम चालकत्व पर तनुता का प्रभाव समझ लें। ये मान लीजिए कि कोई बर्तन है, इसमें 1 ml आपने कोई विद्युत अपघट्ट ले लिया है और इसमें 4 आयन है। 1 ml में 4 आयन है। आपने इसमें पानी मिला दिया और इसका जो आयतन है वो आपने 2 ml कर दिया, तो वही चारों आयन अब 2 ml में हो जाएंगे। पहले 1 ml में 4 आयन थे, अब 2 ml में 4 आयन है, यानी अब 1 ml में 2 आयन है। तो जो विद्युत धारा का प्रवाह विलयन में होता है वो किसके कारण होता है? आयनों के कारण होता है। जब आयनों की संख्या घटेगी तो चालकत्व का मान भी, चालकता का मान भी क्या होगा? घटेगा। यानी अगर हम आयतन को बढ़ाते हैं तो आयनों की संख्या प्रति ml क्या होती है? घट जाती है। और जब प्रति ml आयनों की संख्या घटती है तो प्रति ml जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता वो भी घटती है। यानी क्या घटता है? हमारी चालकता घटती है। बात समझ में आ रही है? चालकता किस पर निर्भर करती है? प्रति ml आयनों की संख्या पे। जब हम इसमें पानी मिलाएंगे तो प्रति ml में आयनों की संख्या घटेगी, जिसके कारण चालकता क्या होती है? घट जाती है। तो देखिए, तनुता बढ़ाने पर प्रति मिलीलीटर में आयनों की संख्या घट जाती है, जिसके कारण विलयन की चालकता घट जाती है। कैसे घट जाती है इसको आप याद रखिए। जैसे मान लीजिए 1 ml पानी में मैंने 4 आयन को डाल दिया था, अब पानी को बढ़ा के मैंने 2 ml कर दिया, तो अब 2 ml में 4 आयन, 1 ml में कितने होंगे? 2 आयन होंगे। अगर मैं इसमें पानी को बढ़ा के 4 ml कर दूं तो अब 1 ml में कितने आयन होंगे? 1 आयन होगा। बात समझ में आ रही होगी ना? तो जितना हम इसमें तनुता को बढ़ाएंगे, तनुता का मतलब इसमें पानी डालेंगे, इसका आयतन बढ़ेगा, उतने प्रति ml में आयनों की संख्या क्या होगी? घटती चली जाएगी। जब प्रति ml में आयनों की संख्या घटेगी तो हम कहेंगे कि चालकता क्या होगी? घटेगी। तो इसे याद रखिएगा। अब हम लोग अगली वीडियो में मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता पे तनुता के प्रभाव को समझेंगे।